वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है और 2003 के सर्वे फार्म में गवर्नमेंट ने खुद ने उसको दर्ज किया है एज ए मस्जिद। लोग वहीं बैठे हुए थे क्योंकि फ्राइडे की शाम को जब पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया और पुलिस का ज़ाब्ता शहर में बढ़ने लगा तो शहर के अंदर ये खबर आई कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल निंदा एक नोटिस लेके पहुंचा 7:30 बजे, मगरिब की नमाज हो चुकी थी और अगले दिन सैटरडे और संडे था, छुट्टी थी और मंडे को सुबह 5 बजे इन्होंने उसको डेमोलिश करना शुरू किया। वो इलाके जहां से मुस्लिम निकल सकते थे या अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे उन तमाम इलाकों को सील किया गया। तो ये स्टेट प्रोसीजर नहीं है बल्कि ये स्टेट टेररिज्म है मेरी निगाह के अंदर। ये स्टेट जब खौफ पैदा कर दे आवाम के अंदर, जनता के अंदर, और वो उनको इतना डिमोरलाइज कर दे कि आप अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा सकते। इंतजाम इस बात का किया कि कोई आदमी लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं कर ले, ये तो इंतहाई तकलीफ दे बात है। फिर हम किस कानून की बात करते हैं? हमारा संविधान कहाँ चला गया? लीगल प्रोसीजर कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, क्या 15 दिन पहले ऑर्डर पास, आप 15 दिन का नोटिस दोगे, नोटिस देके सुनवाई करोगे, सुनवाई करने के बाद में जो फैसला आता है उसकी भी अपील करने का टाइम दोगे और फिर कोई कार्रवाई करोगे। तो बहुत सोच समझ के, प्लान करके, ऑर्गेनाइज तरीके से पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाने वाला एक काम है। और ये सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी, आप कहिए कि पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप कहिए कि मीडिया की शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि जो कुछ सरकार जुल्म कर रही है वो सबके सामने आना चाहिए। मतलब मुल्क में नहीं चला करते, ये सब चीज़ें तो कुछ दिनों में होती हैं ना, खत्म हो जाती हैं। हमें यहीं, हम सदियों से रहते आए हैं, हज़ारों साल से इस मुल्क में रहते आए हैं। इस कौम में कोई, इस मुल्क में कोई कौम ख़त्म नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से इंशाल्लाह कोई कौम ख़त्म भी नहीं होगी, हम डिमोरलाइज भी नहीं होंगे, आप यकीन से कह सकते हैं। लेकिन तकलीफ में हैं और जब सड़कों पे जब हम शांतिपूर्वक भी कोई हम मुजाहरा करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें 10-20 लोग बाहर के आ जाएं और हमारे खिलाफ कोई काम कर दें। तो ये सब चीज़ें एक साजिशें बाकायदा रची जा रही हैं और पूरी कौम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारी इबादत गाहों को तबाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मिल्लत के लिए, किसी भी शहर के लिए। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन चीज़ों को आप जितना हो सकता है इतना दिखाएं, हक बात दिखाएं, सही बात दिखाएं और जो कानून कहता है उसका सब लोग पालन करें। हम भी तो उसी कानून को पालन कर रहे हैं। भाई आपने कहा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में भी करी। आपने कहा कि शहर से 20 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जाम हो रहा है इसलिए हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन जयपुर शहर की 4 दीवारी के अंदर बड़ी चौपड़ से चांदपोल के बीच में 3 मंदिर हैं, उनके बारे में ये ख्याल क्यों नहीं आया आपको? वो बिल्कुल सेंटर में है, उस तीनों मंदिरों में हमें उससे भी एतराज नहीं है। पुराने हैं, आस्था है, आप इंतजाम कर लीजिए, कोई मकान ले लीजिए, पर यह तरीका तो बिल्कुल गलत है जो आप हमारे साथ में अपना हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं। और हम जब दिल्ली में बैठे हुए तमाम वकूल हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर में इन्होंने तकरीबन 300 मस्जिदों को नोटिस दिया। 50 किलोमीटर की चौड़ाई में, बॉर्डर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये नोटिस दे रहे हैं। और ये बॉर्डर्स जो है वो खाजूवाला है, चौहटन है, सांचौर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है, ये पूरी बेल्ट है जो राजस्थान की बॉर्डर से लगती हुई है। ये 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। इस 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट की 50 किलोमीटर चौड़ाई अगर आप खाली कराना चाहते हैं तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन तो मत कीजिए, इसमें तो ईमानदार रहिए। या वहां भी छाटेंगे, और जब आप छाटते हैं स्पेसिफिक तो फिर आप ये मैसेज देते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उससे हमें सख्त एतराज है। अगर नेशनल इंटरेस्ट की ही बात है तो उस 15 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप तमाम साफ कीजिए। लेकिन आप क्या इशारा कर रहे हैं? सिर्फ मस्जिदों को डेमोलिश करके क्या इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों से देश को खतरा है? तारीख देखिए जनाब, इस मुल्क को मुसलमानों से कभी खतरा नहीं रहा और ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये इलाका जयपुर शहर की 4 दीवारी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी की बॉर्डर्स के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई। और नंदपुरी इलाका जो है वहाँ से रेलवे ट्रैक निकल रहा है। रेलवे ट्रैक के बराबर में 30 फुट की सड़क है और ये मस्जिद 1981 में तामीर की गई थी। उस वक्त 30 फुट की ही सड़क थी, कोई मास्टर प्लान वहाँ पर नहीं था। उसके बाद में
वो मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता तामीर होती रही और आज की तारीख में जिस दिन वो डेमोलिश की गई उस दिन वो 3 मंजिला मस्जिद थी। उसमें तकरीबन, क्योंकि उस पूरे इलाके के अंदर, पूरे हाउसिंग बोर्ड के इलाके में अगर आप रेडियस देखें तो 7-8 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें वो अकेली एक मस्जिद थी। तो राहगीर भी, आसपास से गुजरने वाले भी, वहाँ आसपास के जगतपुरा के रेलवे स्टेशन के लोग भी, सभी लोग नमाज अदा करने वहाँ आते थे। इस मस्जिद को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कि साहब इसकी हम सड़क को 80 फुट चौड़ा करेंगे, 80 फुट सड़क चौड़ी करने के ऊपर भी उसका मैक्सिमम 20 फुट एरिया उसके अंदर जा रहा था। मास्टर प्लान 2011 में आता है, मस्जिद 1981 से तामीर है, लगातार उसके ऊपर नमाज होती है। तो 80 फुट सड़क चौड़ी करने के नाम के ऊपर उन्होंने किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया। ज़मीन वो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है और 2003 के सर्वे फार्म में गवर्नमेंट ने खुद ने उसको दर्ज किया है एज ए मस्जिद। उम्मीद पोर्टल के ऊपर वो चढ़ाई जा चुकी है, वहाँ भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद भी किसी भी मस्जिद कमेटी के किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि उनसे ये कहा गया, उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि हम सिर्फ 10 फुट लेंगे। शुरू में कहा कि 10 फुट लेंगे, फिर कहा कि हम 15 फुट लेंगे, मैक्सिमम 20 फुट लेंगे। और वो कम पढ़े लिखे लोग, भोले भाले लोग इस उम्मीद में, इस भरोसे में कि हाँ ये जो कुछ कह रहे हैं वो हो सकता है कि मस्जिद हमारी बच जाए, और वो इसको सिलसिले को आगे लगातार करते रहे। फ्राइडे की शाम को मगरिब की नमाज के बाद 7:30 बजे नोटिस लेके एक तामील कुनिंदा वहां पहुंचता है। हम लोग वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि फ्राइडे की शाम को जब पूरे शहर का नेट बंद कर दिया गया और पुलिस का ज़ाब्ता शहर में बढ़ने लगा, तो शहर के अंदर ये खबर आई कि कुछ गड़बड़ है और ये किस लिए किया जा रहा है। तो हम लोग वहां पहुंचे, मस्जिद के अंदर मौजूद थे। हमारी मौजूदगी के अंदर तामील कुनिंदा एक नोटिस लेके पहुंचा। 7:30 बजे मगरिब की नमाज हो चुकी थी और अगले दिन सैटरडे और संडे था, छुट्टी थी। और मंडे को सुबह 5 बजे इन्होंने उसको डेमोलिश करना शुरू कर दिया। शहर से कोई भी रिएक्ट ना हो, इसलिए पूरे शहर में तकरीबन 20,000 के आसपास पुलिस फोर्स और टास्क फोर्स लगाई। वो इलाके जहां से मुस्लिम निकल सकते थे या अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे, उन तमाम इलाकों को सील किया गया। जिस जगह पर मस्जिद थी उसके रेडियस को, 4 किलोमीटर के रेडियस को सील किया गया। किसी भी किस्म के आदमी को वहां एंट्री नहीं दी। आसपास के इलाके की छतों के ऊपर ड्रोन घुमाए गए, छतों के ऊपर भी पुलिस के आदमी को खड़ा किया गया कि कोई तस्वीर नहीं खींच। तो ये स्टेट प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये स्टेट टेररिज्म है मेरी निगाह के अंदर। ये स्टेट जब खौफ पैदा कर दे आवाम के अंदर, जनता के अंदर, और वो उनको इतना डिमोरलाइज कर दे कि आप अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा सकते। जबकि इस सिलसिले के अंदर एक मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेश किया जा चुका था और वहां से नोटिस जारी हो गए थे। और जैसे ही नोटिस की तामील हुई, 10 तारीख उसके अंदर फिक्स थी और उन्होंने 8 तारीख को उसको डेमोलिश कर दिया। तामील होते ही अगले ही दिन सुबह 5 बजे पूरी फोर्स लगा के उसको डेमोलिश कर दिया और पूरी मुकम्मल डेमोलिश कर दी। कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि बाकायदा खरीद शुदा प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उम्मीद पोर्टल पे दर्ज है, वक्फ 2003 के वक्फ सर्वे के अंदर जो गवर्नमेंट खुद कराती है उसमें भी वो दर्ज है। इससे ज्यादा क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट को? अब अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई काम करना ही था तो आप जो तरीका है उस तरीके से आते। आप कंपनसेशन की बात करते, आप लोगों से सेट की बात, आपने मतलब पूरा इंतजाम इस बात का किया कि कोई आदमी लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं कर ले। ये तो इंतहाई तकलीफ बात है। फिर हम किस कानून की बात करते हैं? हमारा संविधान कहाँ चला गया? लीगल प्रोसीजर कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, क्या 15 दिन पहले ऑर्डर पास, आप 15 दिन का नोटिस दोगे, नोटिस देके सुनवाई करोगे, सुनवाई करने के बाद में जो फैसला आता है उसकी भी अपील करने का टाइम दोगे और फिर कोई कार्रवाई करोगे। और इस ऑर्डर को दिखाकर हम विजयनगर के अंदर भी अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले, राजस्थान के विजयनगर के अंदर एक कम्युनल इशू बना और उसके ऊपर इन्होंने 5 मस्जिदों को और 4 मकानों को और कब्रिस्तान को नोटिस दिया। तो हमने गवई साहब के इस ऑर्डर को दिखा के हाई कोर्ट में 5 रिटें लगाई, वहां से हमने स्टे करा लिया था। तो गवर्नमेंट जानती थी इस बात को कि अगर लीगल प्रोसीजर में एडॉप्ट किया गया या लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट करने का मौका दिया गया तो स्टे हो जाएगा। तो कोई मतलब ये क्या, मतलब आप
क्या तरीका है कि आप नोटिस पे डेट डालते हैं 11 तारीख की, उसकी सर्विस कराते हैं 16 तारीख को और डेमोलिश कर देते हैं 18 तारीख को। तो ये तो वेल प्री प्लान ऑर्गेनाइज सिस्टम है पूरा का पूरा। अभी बाड़मेर के बारे में आगे मेरे साथी बताएंगे, मैं उसका थोड़ा सा हिंट टच करता हूं आपको कि बाड़मेर में आपने कहा कि बीएसएफ की सिक्योरिटी पोर्टल के पानी देंगे, तो वहां पर आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को क्यों कर रहे हैं? और भी गांव हैं, और भी लोग हैं, और भी मजहब की इबादत गाह हैं, आप किसी को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सोच समझ के प्लान करके ऑर्गेनाइज तरीके से पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ किया जाने वाला एक काम है। और ये सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी आप कहिए कि पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हम तमाम साथियों से, स्पेशली मीडिया से हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया देश का फोर्थ पिलर है। और मीडिया मेरी निगाह में तो मीडिया का आप कहिए कि मीडिया की शुरुआत भी इसीलिए हुई थी कि जो कुछ सरकार जुल्म कर रही है वो सबके सामने आना चाहिए। जो पब्लिक के लिए जो सरकारी फैसिलिटीज हैं वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो हम आप सब साहिबान से उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क ऐसे नहीं चला करते। मुल्क तो सबका है, सबने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देने पे आजमाइए ना। अगर कोई शक है तो इस कौम को कुर्बानियाँ देने पे दोबारा आजमाइए, खोलिए बीएसएफ के बॉर्डर, चेक करिए, आइए देखा कितने लोग आते हैं, कौन पीछे हटता है। आज भी सबसे ज्यादा नाम हमारे ही लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर, और फिर आप मौका देंगे तो फिर इससे ज्यादा लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम कभी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटी है, लेकिन ये हमारे वजूद का सवाल है। ये सिर्फ एक मस्जिद का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम कौम के वजूद का सवाल है कि आप अगर हमें शलवार कमीज पहनने पे एतराज करें, आप हमारे टोपी पहनने पे एतराज करें, आप बॉम्बे की मस्जिद के सामने योगा करने पे तो आपको खुशी है, उस दिन रोड जाम हो रहा है तो आपको एतराज नहीं है, लेकिन अगर 10 मिनट की नमाज पढ़ लें तो सब एतराज है। ये क्या जहन है? इस तरह तो मतलब मुल्क में नहीं चला करते। ये सब चीजें तो कुछ दिनों में होती हैं ना, खत्म हो जाती हैं। हम सदियों से रहते आए हैं, हजारों साल से इस मुल्क में रहते आए हैं। इस कौम में इस मुल्क में कोई कौम खत्म नहीं हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इन चीजों से इंशाल्लाह कोई कौम खत्म भी नहीं होगी। हम डिमोरलाइज भी नहीं होंगे, आपको यकीन से कह सकते हैं हम। लेकिन तकलीफ में है कि हम अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को, या ये कहिए कि जो हमारे बराबर के ज़्यादा समझदार नहीं है, उनको समझाना हमारे लिए मतलब एक मुश्किल सा काम हो गया है कि हम कब तक उन्हें ये कहें कि नहीं भाई कानून का रास्ता अपनाइए। हम आज भी यही कहते हैं कि कानून ही वो है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्रवोक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप इनके जाल में ट्रैप हो जाएं और सड़कों पर उतर आए। और जब सड़कों पे जब हम शांतिपूर्वक भी कोई हम मुजाहरा करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें 10-20 लोग बाहर के आ जाएं और हमारे खिलाफ कोई काम कर दें। तो ये सब चीज़ें एक साजिशें बाकायदा रची जा रही हैं और पूरी कौम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारी इबादत गाहों को तबाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मिल्लत के लिए, किसी भी शहर के लिए। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन चीज़ों को आप जितना हो सकता है इतना दिखाएं, हक बात दिखाएं, सही बात दिखाएं, और जो कानून कहता है उसका सब लोग पालन करें। हम भी तो उसी कानून को पालन कर रहे हैं। भाई आपने कहा कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में भी करी। आपने कहा कि शहर से 20 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं। लेकिन जयपुर शहर की 4 दीवारी के अंदर बड़ी चौपड़ से चांदपोल के बीच में 3 मंदिर हैं, उनके बारे में ये ख्याल क्यों नहीं आया आपको? वो बिल्कुल सेंटर में है। उस 2-3 मंदिरों में हमें उससे भी एतराज नहीं है। पुराने हैं, आस्था है, आप इंतजाम कर लीजिए, कोई मकान ले लीजिए। पर यह तरीका तो बिल्कुल गलत है जो आप हमारे साथ में अपना। हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं। और हम जब दिल्ली में बैठे हुए तमाम वकूल हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर में इन्होंने तकरीबन 300 मस्जिदों को नोटिस दिया। 50 किलोमीटर की चौड़ाई में, बॉर्डर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये नोटिस दे रहे हैं। और ये बॉर्डर्स जो है वो खाजूवाला है, चौहटन है, सांचौर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है। ये पूरी बेल्ट है जो राजस्थान की बॉर्डर से लगती हुई है। ये 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। इस 900 किलोमीटर लंबी बेल्ट की 50 किलोमीटर चौड़ाई अगर आप खाली कराना चाहते हैं तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन तो मत कीजिए, इसमें तो ईमानदार रहिए। या वहां भी छाटेंगे
और जब आप छांटते हैं स्पेसिफिक तो फिर आप ये मैसेज देते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उससे हमें सख्त एतराज है। अगर नेशनल इंटरेस्ट की ही बात है तो उस 15 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप तमाम साफ कीजिए। लेकिन आप क्या इशारा कर रहे हैं? सिर्फ मस्जिदों को डेमोलिश करके क्या इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों से देश को खतरा है? तारीख देखिए जनाब, इस मुल्क को मुसलमानों से कभी खतरा नहीं रहा और ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला।